Hello बच्चों, let's see the question and the question says that in a monohybrid cross of plants with red and white flower plant, Mendel got only red flower plant. On self-pollinating this F1 plants got both red and white flower plants in 3:1 ratio. Explain the basis of using PRR and RR symbols to represent the genotype of plants of parental generation. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझते हैं तो फिर कोई भी चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान। तो देखो बच्चों, सिंबल्स ऑफ जो आरआर है, सिंबल्स ऑफ आरआर क्या है, आरआर एंड आरआर आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। एंड यूजिंग अ पर्टिकुलर अल्फाबेट हैज नो साइंटिफिक बेसिस, यूजिंग अ पर्टिकुलर अल्फाबेट हैज नो साइंटिफिक बेसिस, कोई भी साइंटिफिक बेसिस इसका नहीं है, हम इसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यूजुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर। क्या बोलोगे, यूजुअली the first letter of a particular trait, usually the first letter of a particular trait क्या करता है, describe करता है कैरेक्टर को, describe the character, है ना बच्चों। अब और क्या बात करोगे आप, the contrasting character is shown by the same letter but in different case, but the contrasting character also shown, contrasting character shown by same letter but in different case, character shown by कैसे shown किया जाता है, shown by the same character, the contrasting character is shown by the same letter, shown by the same letter but in different case, different case के थ्रू उसको shown किया गया but in different case, है ना। as per convenience dominant character जो है उसको आप कैसे शो करते हो, डोमिनेंट कैरेक्टर शोन बाय, डोमिनेंट कैरेक्टर किस कैसे शोन करते हो आप, कैपिटल लेटर के थ्रू, है ना। और आपका जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसको आप कैसे दिखाते हो, स्मॉल लेटर के थ्रू दिखाते हो। कैसे दिखाओगे आप, स्मॉल लेटर के थ्रू दिखाते हो, है ना बच्चों। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पे ये बात किए, देखो बच्चों कि जो सिंबल्स ऑफ आरआर है उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बस ये है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कौन से बेसिस में होगा, अगर रेड कलर है तो उसका अगर कैपिटल लेटर ले लिया गया, उसका उल्टा जो होगा वो सेम लेटर ही लिया जाएगा बट डिफरेंट केस में उसको हम लेंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे और जो हमारा रिसेप्सिव कैरेक्टर होगा उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हमने रेड और व्हाइट प्लांट लिया था तो रेड फ्लावर को हम कैपिटल आर से डिनोट किए थे और व्हाइट फ्लावर को हम क्या स्मॉल आर से डिनोट किए थे। वहां पे सेल्फ पॉलिनेट करके F1 जनरेशन में 3:1 रेशियो आया था। हमने F1 जनरेशन के प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया तब जाके 3:1 रेशियो आया फिनोटाइपिक। एंड एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ यूजिंग आरआर एंड आरआर सिंबल ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंटल जनरेशन, वो हमने बात किया कि उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि अगर हम सेम कैरेक्टर ले, अगर हम उस पर्टिकुलर ट्रेट के अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें तो अगर डोमिनेंट कैरेक्टर हो तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर लेंगे, अगर रिसेसिव कैरेक्टर हो उसके लिए हम स्मॉल लेटर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये आरआर और आरआर का मतलब समझ में आया, क्यों हम ऐसे सिंबल यूज करते हैं उसका मतलब आपको समझ में आया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।